तरकुल का पेड़ टूटा और उसमें रक्त बहा, पिंडी पे चढ़ा और तभी से माँ तरकुलही के रूप में विख्यात हुई। नवरात्र में एक दिन जरूर मैं आती हूँ यहाँ पे। एक मनोकामना है, उसको लेके हम लोग आ रहे हैं और जल्द ही हो सकता है कि मनोकामना तरकुलहा माता पूर्ण करे। कहीं भी रहते हैं, हर बार विदेश कहीं रहते हैं, हम यहाँ जरूर आते हैं नवरात्रि में। जहाँ बंधु सिंह जैसा क्रांतिकारी जो हमारे देश को आज़ाद दिलाया, उससे जुड़ी हुई भूमि है। यह बच्चे निश्चित ही आके अपने आप को यहाँ गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। यहाँ जो मन्नत मानते हैं पूरी हो जाती है और नवरात्रि में ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। दूर दराज से भक्त जो है अपने भाव से मतलब मन से मान लेते हैं कि मातेश्वरी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आकर के माता जी दर्शन पाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में मां तरकुलहा देवी के मंदिर। ये ऐसा मंदिर है जहां आज भी बलि प्रथा चलती है, यहाँ पर बलि दी जाती है। देवी मां से भक्त जो है वो अपनी जो मुराद है उसको लेकर यहाँ पर आते हैं। और ख़ास बात ये मंदिर जो है बहुत ऐतिहासिक है और स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। आखिर क्या है इस मंदिर की कथा, क्या है इस मंदिर से जुड़े प्रसंग, वो आज हम जानेंगे। इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं दिनेश त्रिपाठी जी, उनसे हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। पंडित जी जय माता दी। जय माँ तरकुलही देवी। मंदिर बहुत प्राचीन, बहुत ऐतिहासिक। हम चाहेंगे आपके मुख से आज जो लोग भी यहाँ पर हमारे भक्त हैं, इसे सुन रहे हैं, वो ही जाने इस मंदिर के बारे में। माँ तरकुलही देवी का मंदिर का इतिहास बहुत ही पुरातन है और ये करीब 200 साल पुराना जहाँ तक सुना जाता है, बताया गया है 1857 की आज़ादी से जुड़ा हुआ यह मंदिर, या कहें कि चौरी चौरा क्षेत्र ही पूरा जो है हमारी आज़ादी से बहुत ही जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये। और आज़ादी की बिगुल जो बजी थी पूरे देश में, तो उसमें कहीं न कहीं हमारे चौरी चौरा क्षेत्र और माँ तरकुलही का जो शक्ति है वो कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, जिससे एक चिंगारी फूटी और हमारा देश हम कहेंगे कि आज़ाद हुआ। इस शक्तिपीठ की भी कहीं न कहीं हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका है। माँ तरकुलही का प्रादुर्भाव तरकुल के पेड़ से, तरकुल का पेड़ टूटा और उसमें रक्त बहा, पिंडी पे चढ़ा और तभी से माँ तरकुलही के रूप में विख्यात हुई। और यहाँ दूर दराज से भक्त जो है अपने भाव से मतलब मन से मान लेते हैं कि मातेश्वरी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आकर के माता जी दर्शन पाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पंडित जी अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता संग्राम से 1857 की क्रांति उन सबसे जुड़ा है मंदिर, उस कथा को भी सुनाएंगे कि कैसे इस मंदिर का उससे नाता है। बाबू बंधु सिंह जी जो माता जी के बड़े अनन्य भक्त थे, माता जी की पूजा अर्चना उस समय करते थे और अंग्रेज़ों के से वो गोरिल्ला युद्ध करते थे और उनकी बलि करते थे, बलि करके रक्त चढ़ाते थे पिंडी पर। माता जी बड़ी प्रसन्नता उनके ऊपर होती थी। जब अंग्रेज उनके इस कृत्य से भयभीत हो गए तो किसी तरह पकड़ लिए, पकड़ करके अलीनगर चौराहे पर गोरखपुर में उनको फांसी हुई, लगातार फांसी हुई कई बार। और जब फांसी टूटती जाती थी तो सब लोग परेशान हैरान हो गए। तब बंधु सिंह जी ने कहा कि हे मातेश्वरी अपनी शरण में हमें बुलाइए। और उसके बाद फांसी वहाँ हुआ, यहाँ तरकुल का पेड़ टूटा, रक्त बहा, पिंडी पे चढ़ा, तभी से माँ यहाँ विख्यात होकर के स्थापित होकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने लगी। तब अंग्रेजों की बलि दी जाती थी, लेकिन वो बलि प्रथा आज किस रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है? अब हमारे यहाँ पुरातन जो परंपराएं हैं वो चली आ रही हैं और अगर सामाजिक दृष्टिकोण से गलत नहीं है, अगर मानवता के दृष्टिकोण से गलत नहीं है तो परंपराएं ठीक है। तो यहाँ भक्त जो है भाव से आता है, जिसकी जो मान्यता हो तो मानता। कुछ लोग तो यहाँ नारियल फूल भी चढ़ाते हैं माँ के दरबार में और अपनी मान्यताओं को पूर्ण करते हैं। कुछ लोग जो शक्ति के अगाध आस्था रखते हैं, तो क्योंकि शक्ति पीठों में जहाँ भी आप जाएंगे इतनी बलि तो नहीं, लेकिन हर शक्तिपीठों में बलियाँ होती हैं। बिना शक्तिपीठ बलि पूजा के बिना शक्तिपीठ कोई है नहीं। जो भी 52 शक्तिपीठ आपके हैं जिसमें प्रसिद्ध है जो कामाख्या, वहाँ भी बलि होती है क्योंकि परंपरा है वो, उस परंपरा को हम तोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पीछे मंदिर जो है मुख्य है, उसके पीछे हम देख रहे हैं एक हाथी है। ये किस चीज़ को लेकर के? जैसे पुरातन चीज़ों में जब बहुत पुराना चीज़ आप दूर दराज गाँव में जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे काली स्थान जो स्थापित जहाँ किया जाता है, वहाँ लोग हाथी की ही सवारी मतलब माता जी को बैठाते हैं, यानी कि लक्ष्मी स्वरूप है तो काली, लेकिन उनको लक्ष्मी स्वरूप स्थापित किया जाता है कि यह रक्षा भी करेंगी और हमें हमारे गांव को समृद्धवान भी प्रदान करेंगी। जैसे मंदिरों में एक बाहर जो गांव के बाहर जो एक समय माता के मंदिर, हाँ, तो वो लोग जैसे उन लोग मुख्य तो हमारी पिंडी ही माता जी का रूप है, मुख्य रूप तो माता पिंडी जी का है। लेकिन अब गांव की मान्यता जिन्होंने मान्यता मान लिया, उन्होंने कुछ लोगों ने जैसे हाथी के रूप में माता जी का यहाँ वो कर दिया, चढ़ा करके अपना मनोकामना को पूर्ण किया।
उस तरीके से, नहीं तो मुख्य रूप तो पिंडी का ही यहाँ माता जी का जो भी है। बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो आपने यहाँ पर सुना इस तरकुलहा देवी मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं दिनेश त्रिपाठी जी, उनको, और इस मंदिर की जो कथा है वो आपने जानी, जो इसका इतिहास है वो आपने जाना। और अब हम यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे और आपको आगे जो इस मंदिर से जुड़ी रोचक चीज़ें वो भी बताएंगे। मैं 2012 से ही आती हूँ और मेरा बहुत आस्था है। हर नवरात्र में मैं अष्टमी को या नवरात्र में एक दिन ज़रूर मैं आती हूँ यहाँ पे, और मतलब बहुत मुझे यहाँ पे लगन और मन से भी मैं आती हूँ। अब मैं नहीं आती हूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, मैं ज़रूर आती हूँ यहाँ पे। यहाँ माता रानी का बहुत फेमस माना जाता है जगह। सब लोग कहते हैं कि यहाँ की प्रसिद्ध माता हैं, यहाँ हर कुछ मतलब यहाँ की एक दान बहुत लोगों को दी हैं, अपना आशीर्वाद दी हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी जाएं, थोड़ा सा देखें क्या है क्या नहीं। एक बार 2 बार आ चुकी हूँ मैं भी, लेकिन अभी एक मनोकामना है, उसको लेके हम लोग आ रहे हैं और जल्द ही हो सकता है कि मनोकामना तरकुलहा माता पूर्ण करें। इसी विश्वास के साथ हम लोग आए हैं। भक्त लोग का श्रद्धालु है जो, वो सब यहाँ पे आते रहते हैं हरदम। हम लोग खुद आते हैं, हमारे यहाँ पे आज 9 बार हो चुका, हर नवरात्रि को हम आते हैं। कहीं भी रहते हैं, हर बार विदेश कहीं रहते हैं, हम यहाँ जरूर आते हैं नवरात्रि में। हर मंदिर के साथ ये होता है कि जो वहाँ से जुड़ी श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके पीछे कुछ वजह भी होती है, आप बताएंगे? हाँ सर, यहाँ पे अगर कुछ भी सच्चे मन से मांगते हैं ना, मतलब अगर हम सोचते हैं भगवान ये हो जाए, माता रानी सकल दिल से मांगते तो वो पूरा हो जाता है सर। माँ तरकुलहा देवी के धाम में भक्त जो हैं वो अपनी मुराद लेकर तो आते ही हैं, लेकिन साथ ही अब ये जो क्षेत्र है वो पर्यटन के लिहाज से भी विकसित हो रहा है। घूमने के लिए भी एक अच्छा स्थान है, लोग यहाँ पर आते हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि स्कूल से, ऐसे बच्चों के जो स्कूल कॉलेज से टूर जाते हैं जो पिकनिक मनाने के लिए, तो आपको यहाँ पर भी अभी देख सकते हैं बहुत सारे जो बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं, वो दर्शन करने के लिए उसी तरह से यहाँ आए हैं। तो बातचीत करेंगे इन बच्चों से भी और जानेंगे कहाँ से ये लोग आए हैं। सबसे पहले लेकिन जो लोग इन्हें लेके आए, क्या नाम है आप? मेरा नाम दिग्विजयनाथ उपाध्याय। कहाँ से आप आए इतने सारे बच्चे? महाराजगंज जनपद से, हरशंकर तिवारी दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज जमुई पंडित के ये टोटल छात्र छात्राएँ हैं। दर्शन कराने नवरात्र में सबको? जी, यही तो भारतीय संस्कृति है, भारत के पर्व हैं, भारत के त्यौहार हैं। या अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, पढ़ाई चाहे कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति को जानना है। इसलिए माँ के दरबार में इस पवित्र समय में, जहाँ बंधु सिंह जैसा क्रांतिकारी जो हमारे देश को आज़ाद दिलाया, उससे जुड़ी हुई भूमि है, यह बच्चे निश्चित ही आके अपने आप को यहाँ गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। तो बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका जायसवाल। कौन सी क्लास में? 6th। दर्शन हो गए? हाँ। पहले कभी आए हैं आप? नहीं। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए। ये बताओ, यहाँ पे आए, दर्शन अच्छे से हुए? हाँ। कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों में और कौन है जो पहले भी आया है यहाँ पे, बताओ? फर्स्ट टाइम आप लोग आए हो पहले? अच्छा, आप पहली बार? क्या नाम? नंदिनी प्रजापति। कौन सी क्लास में? 12th। तो यहाँ पे पहली बार आए? यस, हम पहली बार आए हैं। अच्छा, बहुत सारे मंदिरों में पहले भी गए होंगे? यस। यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, जैसे हर मंदिर में होता है उससे अलग ही है, बट पहली बार आए तो कुछ अलग लगता है। पढ़ाई के बारे में, आगे चल के कुछ बहुत अच्छा आदमी बने, ये सब मांगे। अच्छा नंबर आए 10th में, ये सब मांगे। अपने पढ़ाई के ही बारे में मांगे, अपने लिए ही मांगे। आप पहले आए हो? नहीं, दूसरी बार आए हम। तो कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो 2 बार आ चुके हो, अब तो बहुत कुछ जान गए होगे यहाँ के। हाँ, यहाँ पे माता जी को प्रसाद में चढ़ता है, वो भी जानते हैं। और बस जब पहली बार आए थे तो छोटे थे। यहाँ जो मन्नत मानते हैं पूरी हो जाती है, और नवरात्रि में ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, तो वही हम लोग दर्शन करने हैं नवरात्रि में। क्या सुना है इस मंदिर के बारे में, कितना जानते? बहुत प्रसिद्ध है। बाबू बंधु सिंह यहाँ पे जो थे, वो यहाँ के लिए बहुत क्रांतिकारी हैं, अंग्रेजों के साथ बहुत लड़ाई की हैं वो, और उन्हीं के बलिदान पे मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ में इस समय जो आसपास प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, उन्हीं में से एक दुकानदार भी हैं। क्या नाम है आप? जी, हमारा नाम पवन चौहान है। पवन जी, ये बताइए कि प्रसाद आप बेचते हैं यहाँ पर, देवी माँ को सबसे प्रिय? देखिए, यहाँ पे जो है नारियल प्रसाद और खप्पर, ये माता जी का जो है प्रसाद है। और यहाँ लोग बाग जो है, चूँकि यहाँ बलि की व्यवस्था है, ये बलि की प्रथा जो है 1857 से चली आ रही है। तो यहाँ जो है लोग बाग अपने मन्नत के हिसाब से लोग बाग जो है, यहाँ बकरे की बलि भी जो है बड़ा प्रसिद्ध है पूरे पूर्वांचल में। मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि तरकुलहा देवी में बकरे की जो है बलि दी जाती है। तो आज आपने जानी कि इस माँ तरकुलहा देवी मंदिर से जुड़ी हुई वो ऐतिहासिक कथा क्या है, इससे जुड़ी हुई वो कहानी क्या है, प्रसंग क्या है, जिसकी वजह से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। क्यों आखिर इस मंदिर की इतनी ज़्यादा मान्यता है, उससे जुड़े हुए भी जो प्रसंग है वो भी आज हमने आप तक पहुँचाया। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन।